अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो चैप्टर नंबर 3 है वो इंशाल्लाह कंप्लीट शेयर करूँगी। तो मैंने इससे जो पहले पेजेस हैं वो शेयर किए हुए हैं। अगर किसी बच्चे का मिस हो गया तो वो मेरे चैनल पे जाए और जाकर अपने उन पेजेस को कंप्लीट करें और उसके बाद नेक्स्ट अपना ये वाला होमवर्क जो है वो लिख ले अपनी वर्कबुक पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें सीड जर्मिनेशन। राइट नंबर्स 1 to 5 टू शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो आपने सिर्फ इसका ऑर्डर लिखना है। तो आपने फर्स्ट इस पे लिखेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, यानी कि जो बीज है वो बीज जो है वो किस तरह से ग्रो करता है, यानी कि पौधा किस तरह से भरा होगा। तो हमने उसके स्टेप बाय स्टेप जो है उनको नंबरिंग देनी है। नीचे जो है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो हमने डायग्राम बनानी है सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को हमने राइट डाउन करना है। तो ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये मैं डायग्राम बनाई हुई है। आप इस तरह से अपनी ये डायग्राम बना सकते हैं, ये देखें। ठीक है, और इस पर जो लिखना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट नंबर पे आपने लिखना है द सीड अब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे द फर्स्ट रूट्स ग्रो डाउन वर्ड्स। थर्ड स्टेप पे द स्टेम ग्रोस अपवर्ड्स। फोर्थ पे लिखना है मोर रूट्स ग्रो। 5 पे आप लिखेंगे द स्टेम एंड द लीव्स कम अप द ग्राउंड। 6 पे आपने लिखना है द शूट स्टेम एंड लीव स्टार्ट्स टू ग्रो अबव द ग्राउंड। नेक्स्ट आपने 7 स्टेप पे लिखना है द लीव्स ऑफ द सीडलिंग आर एबल टू मेक फूड। इस तरह से आपने अपना ये वाला जो होमवर्क है ये डायग्राम भी बना लेनी है, साथ इसके स्टेप भी राइट डाउन अपनी वर्कबुक के ऊपर नोट कर लेने हैं। पेज नंबर 10 आगे देखते हैं। पेज नंबर 11 इस पर लिखा हुआ है कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। तो हमने इसके जो कुछ ये बताए हुए, इन्होंने सवाल पूछे हुए, हमने इसका आंसर्स लिखने हैं। तो मैं आपके साथ बताती हूँ। विच सीड इज़ मोस्ट लाइकली टू जर्मिनेट? सीड बी, जो बी सीड है, इज़ मोस्ट लाइकली टू germinate. Explain your answer to the above question. Because seed need water to soften and breaks the seed coat and temperature determines the germination time when seed will germinate. इस तरह से आपने अपना पेज नंबर जो 11 है वो राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं पेज नंबर 12। इस पे लिखा हुआ है मोनोकोट वर्सेस डाइकोट सीड। तो ये देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन अ मोनोकोट एंड डाइकोट सीड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम के आज से हमने डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड को के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह करना है। तो ये देखें, हमने इस तरह से अपनी डायग्राम बना लेनी है, फिर इसकी लेबल कर लेनी है। फर्स्ट ट्रू लीव्स इस तरफ आप लिखेंगे, फिर आपने लिखना है एम्ब्रियोनिक, सिंगल, सीड कोट, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसी तरह से हमने इसके भी लेबलिंग कर लेनी है। फर्स्ट ट्रू लीव्स है, एम्ब्रियोनिक रूट्स, टू कोटिलिडॉन्स, और इधर आप लिखेंगे कोटिलिडॉन्स। ठीक है, नीचे देखते हैं राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन अ माई सीड एंड अ चिकपी सीड। तो माई सीड के बारे में हमने लिखना है और चिकपी सीड के बारे में हमने लिखना है। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओवल एंड लेफ्ट शेप्ड थिन सीड कोट, 1 कोटिलिडॉन, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट टू दी साइड ऑफ दी सीड। इधर आपने साइड नहीं लिखना है, इधर आपने सीड लिखना है। ठीक है, पेल येलो इज कलर, स्मूथ टेक्सचर, इधर स्मूथ के स्पेलिंग आपने ये वाले लिखने हैं। ठीक है, आगे है कॉनिकल एंड पीस शेप थिक सीड कोट, 2 कोटिलिडॉन्स, एंडोस्पर्म absent, embryo is present at the center at the seed of the seed, light brown in color, rough texture. ठीक है, आगे देखते हैं पेज नंबर 13। What is the function of sepals and petals? The sepals protect the bird before it opens into a flower. The petal covers the male and female part of the flower. What is the role of pollinator? In flowering plants, pollinators help the plants to reproduce and make seed, and pollination must occur. Can humans act as pollinators? Yes, human can act as pollinators. What is the difference between a monocot and dicot seed? Monocot के बारे में लिखना है, it has 1 cotyledons, it has 2 cotyledons. Endosperm is present, endosperm is absent. Thin seed coat, thick seed coat. इस तरह से आपने अपना पेज नंबर 13 भी है वो लिख लेना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पेज है चैप्टर नंबर 3 का, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आंसर द क्वेश्चन है
व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये देखें, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट पार्ट लाइक स्टेम, लीफ एंड रूट्स गिव साइज टू न्यू plant. For example, potato plant reproduce by using tubers which are underground stems. Strawberry, हमने ये स्पेलिंग स्ट्रॉबेरी के लिखनी है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी plants reproduce using stolon which is modified stem. Write the step of germination of seed in plant. The seed absorbs water. The first root grow downwards. The stem grow upwards. More root grow. The stem and he leaves compound the ground, ठीक है। The shoot starts to grow above the ground. The leaves of the seedling are able to make food, ठीक है। इस तरह से आपने अपना पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 14 तक आपने अपना ये जो चैप्टर नंबर 3 की वर्कबुक है ये अपनी राइट डाउन कर लेनी है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको क्लास 5 की उर्दू की बुक का भी जो चैप्टर्स हैं वो भी शेयर करूँगी। आपने वो भी वीडियो अपने वर्कबुक के ऊपर मतलब राइट डाउन कर लेनी है, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।